सुप्रभात। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दीपाथून का मामला तो आपको याद होगा, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में उसी मामले से जुड़े हुए एक और केस की सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट में डीएम के सरकार रो भी सकती है, क्योंकि डीएम के सरकार के जो डीजीपी हैं, उन्होंने एक ऐसा हलफनामा दायर किया था 31 जनवरी को, जो ये बताता है कि किस तरह से डीएम के सरकार सनातन के खिलाफ जो अपना अभियान है उसको लगातार जोरों शोरों से जारी रखे हुए है। ये पूरा मामला जस्टिस जी आर स्वामीनाथन को गालियां देने, उनके खिलाफ प्रदर्शन करने, सरेआम उनके जातियों को जाति के नाम पर अपशब्द कहने का था, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका हुई थी और उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने डीएम के सरकार और पुलिस के सारे अधिकारियों से नोटिस देकर जवाब मांगा था। तो डीजीपी ने जब जवाब दिया, उस जवाब ने यह बताया कि वो सही नहीं है। वो जवाब बताता है कि एम के स्टालिन की डीएम के सरकार लगातार सनातन के खिलाफ खड़ी है और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। दरअसल आपको याद होगा, तिरुपुरन कुंदरम मंदिर में जो कार्तिकेय दीपम जलाने का मामला था, उसमें मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच के जस्टिस जी आर स्वामीनाथन ने ऐतिहासिक आदेश दिया था और उसके बाद यह विवाद शुरू हुआ। इस विवाद पर आपको मालूम है कि जस्टिस जी आर स्वामीनाथन के खिलाफ विपक्षी सांसदों ने महाभियोग का प्रस्ताव भी दिया हुआ है। अब उसी के बीच में चूंकि गालियां और उन सब को लेकर एक वकील यहां पीआईएल फाइल करने आए और उसके बाद हाई कोर्ट ने इसको देखा कि किस तरह से एक जस्टिस को हाई कोर्ट के सिर्फ फैसला देने भर से डीएमके की सरकार के मंत्री, उसके हैंडल्स, उसके सारे संगठन जातिवादी गालियों से नवाज रहे थे। उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने एक हलफनामा मांगा था। ये 28 जनवरी को हलफनामा मांगा गया था और 31 को उसने जो जवाब दिया था, उस पर जवाब पर ही ये सारी चीजें साबित हुई कि हलफनामा महज दिखावा है। वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कार्रवाई करो, लेकिन उन्होंने उसका दिखावा किया। जस्टिस रंगनाथन का अपमान करने वाले, उन पर अपमानजनक सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने वाले, पोस्ट करने वाले, प्रदर्शन करने वाले डीएम के समर्थकों को खुलेआम बचाया गया। सबसे पहले सोशल मीडिया पोस्ट पर बात करेंगे। ग्रेटर चेन्नई साइबर क्राइम सेल ने जो है 28 जनवरी को, जब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, तो उसके बाद एक एफआईआर दर्ज की, क्राइम नंबर 14/2026 दर्ज किया और बीएनएस में जो है ये क्या किया, 196 राजद्रोह, 221 अधिकारी को अपराधित करना, 267 ये 353 1 सी और 351 352 2 सी, ये सब वहां किए गई और आईटी एक्ट की धारा 67। लेकिन क्या हुआ, सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने एक्स पे, जो पहले आपको मालूम है ट्विटर था, फेसबुक, यूट्यूब हैंडल चेक किए, डीएमके @GMK युवा मदुरई @CPI मदुरई डिस्ट्रिक्ट जैसे डीएमके के युवा जो विंग थे और कम्युनिस्ट पार्टी का जो हैंडल है वो चेक किए गए और इन सब पर चूंकि हैंडल जैसे डीएमके के युवा विंग पर और कम्युनिस्ट पार्टी के हैंडल पे जस्टिस को वनियार जज यानी हिंदू जज और हिंदुत्व एजेंट, मंदिर माफिया का साथी जैसे धर्म आधारित अपमानजनक वाक्य लिखे गए थे। लाखों व्यूज है। साइबर सेल ने प्लेटफॉर्म के नोडल्स ऑफिसर को एक मैसेज भेज दिया गया, नोटिस भेजा, कंटेंट हटाओ, अकाउंट ब्लॉक करो, यूआरएल प्रिजर्व करो, यूजर आईडी भेजो। लेकिन 4 दिन बाद भी उनका जवाब क्या आया, लंबित है साहब। ये क्यों? क्योंकि ये हैंडल डीएमके और उसकी सहयोगी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी की शाखाओं से जुड़े हुए हैं। पोस्ट आज भी वायरल है, यानी जब सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा उसके सामने अगर वकील चाहेंगे तो वो खोल के दिखा सकते हैं, क्योंकि ये कोई बचाव भी नहीं, ये संरक्षण है उन तमाम सनातन द्रोहियों को जो डीएमके सरकार के जो हिंदुत्व के खिलाफ एजेंडा है उसको फॉलो करते हैं। अब प्रदर्शनों के दौर पर बात करते हैं। जीएस मणि, चूंकि जो सुप्रीम कोर्ट आए थे, उन्होंने पीआईएल यही फाइल की थी कि उन्होंने अपनी पीआईएल में आरोप लगाया कि डीएमके समर्थित दल, कम्युनिस्ट पार्टियां और वकील मदुरै बेंच के बाहर अवैध प्रदर्शन कर रहा है। इक्किया मुस्लिम मुनेत्र कजघम,
ये मदुरै जिला ने 3 दिसंबर 2025 को पैम्फलेट बांटा और कहा कि मदुरै बेंच का घेराव करो। तल्लाकुलम पुलिस स्टेशन में बीएनएस की कई धाराओं में केस दर्ज हुआ। 15 लोग प्रिवेंटिव अरेस्ट है, लेकिन सभी साथ के साथ जमानत पर रिहा कर दिए गए। जांच चल रही है। ये सिर्फ एक जवाब यानी लटकाई जा रही है। वाई ओथाकादाई थाने में 37 प्रदर्शनकारियों ने बाकायदा ट्रैफिक रोका, सड़क पर रुककर उन्होंने जाने दिया। जस्टिस के दीपम जो कार्तिकाई दीपम के जो जलाने का आदेश था उसका विरोध किया, गिरफ्तार हुए, लेकिन शाम को जमानत। बाकी सभी मामलों में कम्युनिटी सर्विस रजिस्टर यानी सीएसआर जारी की, जो गैर आपराधिक है। डीएमके के वकील और जो उनके कम्युनिस्टों के जो समर्थक थे उन पर बीएनएस की कठोर धाराएं नहीं लगाई गई। क्यों? क्योंकि सरकार उनको बचाना चाहती है। ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण का जो नंगा चेहरा वहां आपको दिखाई देता है, आपको याद है कि ये मैंने आपको विस्तार के साथ बताया था कि थिरुपुरनकाड़ी का पहाड़ी का जो निचला शिखर है वो 1920 के सिविल फैसले से ही सिविल कोर्ट के मंदिर का है। दीपाथून पर कार्तिकाई दीपम की सदियों पुरानी परंपरा भी स्थापित हुई, लेकिन एचआरडीई ने नवंबर 2025 में इसको रोका था। बहाना था सिकंदर बादुशाह की जगह दरगाह निकट है। सिकंदर बादुशाह कौन है मैं आपको बता चुका। एक हत्यारा हमलावर जो कब्जा करने और जो उस मंदिर को गिराने आया था और उसको युद्ध में विजयनगर साम्राज्य के एक युवा जनरल ने मार गिराया था। और उस मार गिराने के बाद चूंकि देश आजाद हुआ तो जो यहाँ रहने वाले जिन्ना के और गजनवी के वंशज थे जो इस देश को अब हंस के जीतना चाहते थे, उन्होंने उसकी वहां मजारें खड़ी कर दी। तो तय हो जाना चाहिए था। हर बार हम लोग ये कहते हैं कि 47 के बाद ही यहाँ किसी मजार की उसकी ईंट नहीं दिखनी चाहिए थी, वो सब पाकिस्तान जानी चाहिए थी। उसके बाद कोई यहाँ पैदा नहीं हुआ, लेकिन आप देख रहे होंगे कि मजारें पैदा होती जा रही हैं। कुछ नहीं है, वो चाहे पूरे देश में है। तो फिर इसके बाद इसको जस्टिस स्वामीनाथन ने 1 दिसंबर को अनुमति दी थी, फिर भी नहीं जला। फिर 4 दिसंबर को कलेक्टर ने बीएनएस 163 यानी जिसको पहले धारा 144 कहा जाता था वो कर दिया। कोर्ट का आदेश ही उसने निलंबित कर दिया। जस्टिस ने फिर रद्द किया इसको अवमानना में। 3 दिसंबर को भक्तों को सीआईएस सुरक्षा में दीपम जलाने का आदेश दिया। डीएमके ने अपील की। डिवीजन बेंच ने इसको फिर 6 जनवरी को खारिज किया था। फिर भी सरकार ने सीआईएसएफ को रोका, लेकिन दरगाह का संधना कूड़ू उत्सव जो था वो वहां बरकरार रहा। झंडा फहराने जैसी नई परंपरा पे जुलूस निकाला और मांसाहार किया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट वो जो कोर्ट थी, डिवीजन कोर्ट थी, उसने क्लियर कट कहा था कि यहाँ कोई मांसाहार वहां बनाना तो दूर है, वहां खाया भी नहीं जा सकता। पूरी पहाड़ी पवित्र है, पूरी पहाड़ी मंदिर के कब्जे में है, लेकिन ये सब कुछ उसने किया गया। मंदिर के फंड से दरगाह को सुविधा दी गई। ये सब सनातन के खिलाफ खुली जंग के तौर पर था। सीपीआई और डीएमके के सांसदों ने जस्टिस के खिलाफ महाभियोग मोशन लोकसभा में डाला था, सीजेआई को शिकायत की थी। अन्नामलाई ने तब कहा कि जजों को धमकाना बंद करो। आरएसएस चीफ ने भी कहा जब यह फैसला हुआ था कि यह जीत हुई, लेकिन डीजीपी जो हलफनामा लेके आए उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है अभी। इस पर चूंकि आज पूरे दिन में जो होगी सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बेंच अभी तय नहीं की। और 28 जनवरी को सीजेआई लेड जो बेंच थी उसने एक नोटिस जारी किया था। तो अब लिस्ट के अनुसार ये हम लोग जब बात कर रहे हैं उसके कुछ घंटे बाद ही ये सामने आ जाएगा कि इसको जो है लिस्टेड किया हुआ वकील इसमें जीएस मणि है, जो वहां से उसके तौर पर आए पीआईएल फाइल करने के। तमिलनाडु सरकार, डीजीपी चेन्नई, पुलिस कमिश्नर, ये सब प्रतिवादी हैं। और अब अगर हम लोग डीजीपी के हलफनामे पर ये सरकार संतुष्ट नहीं होती, चूंकि 30 जनवरी को जो एफिडेविट दिया था उसको वो देखती है कि सोशल पोस्ट हटे या नहीं हटे। नोडल ऑफिसर से जवाब अब तक क्यों लंबित है ये देखा जाएगा। जस्टिस जीआर स्वामीनाथन को जिस तरह से वन्नीआर जज, हिंदुत्व एजेंट कहा गया, उस सब पर कौन कौन सी धाराएं लगाई, उन धाराओं का सही से पालन हुआ या नहीं। डीएमके सीएपीएम का जो प्रदर्शन था उस पर क्या होगा। पीआईएल में यह आरोप है कि सरकार जो है, टीएन सरकार, विरोधियों को आरक्षण संरक्षण दे रही है, अवमानना है, दोहराव किया जा रहा लगातार। तो इस पर भी बातचीत होगी, यानी जो न्यायपालिका के गरिमा गिराने के लिए जिस पर ये फैसला हुआ और सरकार ने कहा, तो मुझे लगता है सरकार इस पर हाई कोर्ट फिर वापस इससे ये मांगेगा कि आप ये दीजिए कि एक सख्त फैसला वहां दिया जा सकता है। स्टालिन को, सरकार को वो लग सकता है कि इस पर एक बेंच रोक भी, उस पर और कोई कड़ा भी फैसला आ सकता है। इसमें कोई वो नहीं है कि वो नहीं आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी अगर हम लोग देखें जो आरोपी थे वो 14 सोशल हैंडल्स हैं, वो अभी लंबित हैं। तल्लाकुलम में 15 मुस्लिम्स जो थे उनको जमानत है। ओताकाई में
ओठा कड़ाई में जो मैंने आपको बताया वो 37 के 37 छूट गए थे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। अन्नामलाई ने बाकायदा डीएमके सरकार एंटी हिंदू है, जस्टिस स्वामीनाथन को धमकाने वाले उसके सरकारी गुंडे हैं, पुलिस एफआईआर दिखावा कर रही है, गिरफ्तारी क्यों नहीं, ये रैली में बाकायदा बोल रहे हैं। हर एक जगह पर अन्नामलाई इस इशू को उठा रहा है। तो ये एक बड़ा मसला है जो आज सुप्रीम कोर्ट में हम लोग देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस केस की बहुत सारी चीजें अगर आप जानना चाहें तो मैं आज उसके बारे में थोड़ा सा और आपको बता दूं कि आज जो सुप्रीम कोर्ट के जो हलफनामे में डीजीपी एन वेंकट रमन ने कहा कि सभी जिला पुलिस अधीक्षकों और अन्य अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे, ताकि ऐसी कोई भी पुस्तक प्रकाशित या प्रसारित ना हो जिसमें न्यायालय के या न्यायाधीश को बदनाम करने वाले चित्र, बयान या व्यंग्य चित्र हों। उन्होंने कहा, अपने हलफनामे में लिखा कि साहब विनम्रता पूर्वक निवेदन है सुप्रीम कोर्ट को, वो कह रहे हैं कि ग्रेटर चेन्नई पुलिस ने याचिकाकर्ता के यानी मणि साहब के आरोपों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की है, जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप और अन्य डिजिटल मंचों पर मानहानिकारक, अपमानजनक, सबपूर्ण निंदनीय पोस्टर प्रसारित करने का उल्लेख है। लेकिन चूंकि वो कह रहे हैं, डीजीपी ने कहा कि याचिका में आपत्तिजनक टिप्पणियां पोस्ट करने वाले सोशल मीडिया पोस्ट और वो हैंडल का विवरण नहीं दिया गया, इसलिए साइबर क्राइम सेल ने तुरंत सोशल मीडिया पर जांच करने की कार्रवाई की और उनको साहब नो सोशल मीडिया हैंडल की पहचान की गई है। तो ये सब कह रहे हैं कि साहब 22 तारीख को हम लोगों ने उनको कहा था, 22 जनवरी को, कि इनके लिए वो भेज दें, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया है। अब ये 28 जनवरी को जो जारी किया गया था उसका जवाब ये जो उन्होंने दिया है। याचिका में आरोप लगाए गए थे कि जो मैंने आपको पूरा डिटेल से बताया है, न्यायाधीश का वो आपको आदेश याद होगा जो मैंने कहा था, क्योंकि आज का हम वीडियो उसी आदेश पर खत्म कर रहे हैं कि दीपाथून पर दीपक जलाने से जो इसी उद्देश्य से बना है, दरगाह की संरचना किसी तरह से प्रभावित नहीं होती है और दरगाह के पत्थर के स्तंभ कम से कम 50 मीटर की हवाई जो दूरी है उससे संरक्षित सुरक्षित दूरी पर हैं। तो मुझे लगता है कि आज सुप्रीम कोर्ट जब डीएमके सरकार की सुनवाई करेगा तो उम्मीद करते हैं कि वो उन तमाम चीजों पर भी ध्यान देगा। इसके अलावा एक जगह और मामला आया हुआ है जिसमें उदयनिधि पर उसकी कार्रवाई या जेनोसाइड जिस तरह से हिंदुओं का करने की एक अपील थी, जिस तरह का उसने वो शुरू किया था डीएडिकेशन हिंदुत्व, उस पर भी एक कोर्ट का फैसला आ चुका है। तो हम लोग जब ये आज का फैसला आएगा उसके बाद इस पर चर्चा जरूर करेंगे। और तब तक के लिए आपसे नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हो सके तो चैनल को आप सहयोग भी कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। नमस्कार।